अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, और उनके साथ जो हैं यानी सहाबा किराम वो काफिरों पर सख्त और आपस में एक दूसरे के लिए नर्म दिल। गुज़िश्ता शब हमने सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कुछ समाअत किया। आज इंशाअल्लाह हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस बारगाह में। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक से बढ़कर एक और हर एक के मुताल्लिक खुसूसियत के साथ खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर सहाबी को कुछ खुसूसियत के साथ इस तरीके पर नवाजा कि वो खुसूसियतें दूसरे सहाबा को न मिल सकी। इसी तरह आज हम जिनका तज़किरा करने वाले हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें सैयदुश शुहदा भी कहा जाता है। हम सैयदुश शुहदा सिर्फ इमाम आली मकाम को समझते हैं, जबकि रिवायतों में और भी सहाबा किराम जैसे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला आपका भी नाम आता है सैयदुश शुहदा में, और सैयदुश शुहदा में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी आता है। सैयदुश शुहदा में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और आपके वालिद माजिद हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नाम भी आता है। सैयदुश शुहदा का मतलब होता है शहीदों के सरदार। सैयदुश शुहदा वैसे हर कोई है, ये जो जिनके नाम मैंने आपके सामने जिक्र किए, लेकिन हर कोई अपने मजाल में अपने मैदान में वो शहीदों के सरदार है। शहादत का जो दौर शुरू होता है उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी थी कि जब तक उमर जिंदा है फितनों को कभी भी इस्लाम में दाखिल होने की जगह न मिलेगी। और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि बेशक जब से हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल मुबारक हुआ, उसके बाद से फितनों ने जन्म लिया, और ऐसे जन्म लिया कि फिर जगह जगह से इस्लाम पर मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। बहरहाल सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ाते करीमा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक किसी भी नबी की दो साहबजादियां किसी शख्स के निकाह में ना आई सिवाय उस्मान गनी के। और ये बड़ी खुसूसियत और फजीलत की बात है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी नहीं बल्कि दो दो साहबजादियां आपके निकाह में आई। इसी को सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ज़ुन्नूरैन का माना होता है दो नूर वाले। हुजूर खुद नूर
तो जाहिर सी बात है आपकी औलाद भी नूर, तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो जाहिर सी बात है जब सारा घराना ही नूर का है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दो साहबजादियां और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस्मान गनी पर फख्र करते इस बात पर कि उस्मान मेरे निकाह में हुजूर की एक साहबजादी आई, लेकिन आपके निकाह में दो साहबजादियां हैं। ये फजीलत थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये बड़े शर्फ की बात है। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालिदा माजिदा थी आरवा बिन्ते कुरैश, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी नवासी थी। कौन? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा। और आपका सिलसिले नसब जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चौथी पुश्त में या पांचवी पुश्त में आपसे मिल जाता है। ये कुछ इस्लामी मालूमात है जो मैं आपको बता रहा हूं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी दौलत से नवाजा। सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार अगर कोई थे तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, माल बहुत ज्यादा है मेरे पास, बहुत ज्यादा माल है, माल की इतनी कसरत है कि मैं परेशान हो गया हूं। कहा उस्मान किस बात से? कहा हुजूर बस दुआ फरमाए आप कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे माल में कमी फरमा दे। कभी देखा है ऐसा कोई बंदा? कभी सुना आपने? हम तो हर दुआ में या अल्लाह माल दे दे, या अल्लाह माल दे दे, या अल्लाह घर दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह। उस्मान गनी जा रहे हैं हुजूर की बारगाह में और दुआ किससे करवा रहे हैं? वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उनसे दुआ करवा रहे हैं। और उन्हें यह भी पता था कि अगर हुजूर दुआ फरमा देंगे तो जरूर मेरे माल में कमी हो जाएगी। उस्मान गनी जा रहे हैं हुजूर की बारगाह में, हुजूर आप दुआ फरमा दें माल में कमी हो जाए। क्यों? कहा हुजूर इस वजह से कि इबादत में खलल वाक़े होता है। इबादत में क्या होता है? खलल वाक़े होता है। हम तो इबादत इस वजह से करते हैं कि अल्लाह हमें माल दे। आज मुसलमान इतना खुदगर्ज है कि सजदा भी करता है तो अपने गर्ज से करता है, रब की बारगाह में पेशानी भी झुकाता है तो गर्ज से झुकाता है, मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर भी होता है तो अपने मतलब और मफाद के लिए हाजिर होता है। सब नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजा, रब की रजा चाहते हैं। लेकिन आज हम अपने मुआशरे का अगर हम जायजा लें तो हमें अक्सर जायजा लेने की जरूरत नहीं। अगर हर इंसान अपने आप को टटोले देखे कि मैं क्यों नमाज पढ़ता हूं, तो उसका अपना मफाद कहीं ना कहीं पोशीदा होगा। अगर दुनियावी मफाद ना भी हो तो कभी कभी ये भी इंसान सोचता है जहन्नम की आग से बच जाऊं। नमाज इस वजह से पढ़ता है कि चाहे हो सकता है मुझे जन्नत मिल जाए। लेकिन ये सहाबा किराम और सूफिया किराम इबादत और रियाजत और मुजाहदा इस वजह से नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए करते थे। न जन्नत की ख्वाहिश थी, न जहन्नम का डर था, रब का खौफ था। खौफ किसका था? सिर्फ और सिर्फ रब का। और जब बंदा रब का खौफ पैदा कर ले तो फिर सारी चीजें हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में जाते हैं, माल की कमी की दुआ की फरमाइश अरीजा पेश करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दो। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इल्तिजा पेश की सरकार की बारगाह में
तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाने ही वाले थे कि जिब्रील आ जाते। जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब फरमाता है कि दुआ न करना। हुजूर की बारगाह में जिब्रील आ रहे हैं, दुआ न करने के लिए जिब्रील आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? दुआ न करवाने के लिए। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया कि दुआ न कीजिए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला उस्मान से मोहब्बत फरमाता है, ये अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, अल्लाह इनके माल में और ज्यादा अता फरमाता है। पता क्या चला? आप अल्लाह की राह में देंगे एक, मिलेगा 10। अक्सर इंसान जब देता है ना तो पहले ये सोचता दूं या ना दूं, सोचता है ना ऐसा, दूं या ना दूं, और दूं तो कितना दूं। आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि जब वो देने पर आते ना तो सिर्फ जेब में हाथ डालते, जितना निकलता उतना दे देते। अचानक किसी ने मांग लिया, निकाल के फौरन दे दिया, सोचते नहीं है। और फिर अल्लाह उन्हें ऐसा देता भी कि दिल में सखावत को ठोसे। हालांकि सखावत ठोसने से नहीं आती, सखावत आती कैसी है? बुजुर्गान दीन फरमाते कि अगर आपका दिल नहीं चाहता कि किसी को कुछ दे, फिर भी दें आप। अगर आपका दिल ये चाहता है कि मैं एक दूं तो आप 2 दीजिए। इससे आपके दिल में सखावत का जज्बा पैदा होगा, आप सखी बनेंगे और अल्लाह सखावत को कबूल फरमाता है, पसंद फरमाता है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत आप इतने ज्यादा, लेकिन फजूल खर्ची नहीं। आज अगर हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे आ जाए ना, फिर देखिए हमारे फजूल खर्चियां, हमारे शौक। अक्सर लोग कहते हैं ना कि दुआ फरमाए हजरत, बड़ा कारोबार ठंडा है। और लॉकडाउन के बाद से तो बिल्कुल अक्सर लोग आते हैं, अक्सर। हम कभी तारीख का मुताला ही नहीं करते। हालांकि हमने बयानात में अक्सर सुना है कि सहाबे किराम की जिंदगी कैसी थी, पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी कैसी थी, ख्वाजा अजमेरी की जिंदगी कैसी थी, हमारे बुजुर्गान दीन जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं उनकी जिंदगियां कैसी थी, उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी। सबसे ज्यादा मदीने में मालदार सहाबियों में सबसे ज्यादा मालदार है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। और सिर्फ उस्मान गनी नहीं थे, और भी सहाबा थे मालदार। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला मदीने के बड़े मालदार। अल्लाहु अकबर। जिंदगी देखिए आप। कहते रिवायतों में आता है कि जब आपका निकाह हुआ ना, किसका? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला। जब आप जो बिजनेस करते थे, जो तिजारत करते थे आप, कहते मदीना में रोजाना के कई सौ ऊंट सिर्फ दूध आता था इनका मदीने में। किसका? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ डेयरी का काम करते थे। कई सौ ऊंट दूध लाकर इनके पास आता था, इतने मालदार थे आप। निकाह हुआ आपका, कुछ रोज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। कहा अब्दुर्रहमान निकाह कर लिया तुमने? कहा जी हुजूर। हुजूर इरशाद फरमा पूछ रहे हैं, दरियाफ्त फरमा रहे हैं, निकाह कर लिया अब्दुर्रहमान? कहा जी हुजूर। हुजूर ने पलट कर ये नहीं फरमाया दावत नहीं दी मुझे। हमारा मामला कैसा होता है? यहां तो मामला ये कि अगर दावत ना दो, हमसे कोई ताल्लुक नहीं इनका, इनसे कोई रिश्ता नहीं, हमने दावत शादी में भी दावत ना दी। यानी शादी को ऐसा समझते हैं जैसे जन्नत में जा रहा है बंदा और जन्नत की हूर से शादी करके आ रहा है। दावत नहीं दी मुझे, रिश्ता खत्म, बातचीत खत्म, मिलना जुलना खत्म। बेटा अगर मिले बाप कहे मिलना मत, शादी तक में हमें याद नहीं किया।
अरे मैं घर का वकील हूं और मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं पूछा। अरे उमर फारूक आजम को देख, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन रातों रात अपनी रियाया की खैर खाही के लिए और उनको देखने के लिए रात भर घूम रहे हैं। और जो बुढ़िया जिनके घर खाना नहीं, अपनी पीठ पर लाद कर खाना ला रहे हैं, अनाज लेकर आ रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा मैं वकील हूं? गुलाम साथ में था, असलम गुलाम था साथ में। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ना उठाए, मैं उठाता हूं। कहा नहीं, मैं ही उठाऊंगा। कहा नहीं हुजूर आप मत उठाए, मैं उठाता हूं, आपका गुलाम हूं मैं। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़यामत में मेरा बोझ उठा लोगे? उस दिन की याद दिलाई, गुलाम खामोश हो गया। क्या ये वकील नहीं थे? ये घर के बड़े नहीं थे? दावत तो दूर की बात, बगैर मशवरे के अगर शादी हो जाए ना किसी खानदान में, घर के वकील को ना पूछे, मैं बड़ा मुझसे नहीं पूछा, शादी में नहीं जाना। मुझे बताएं हुजूर से बड़ा कोई वकील हो सकता है? बताएं कायनात में हुजूर से बढ़कर कोई है? हुजूर से बड़ा जब कोई नहीं, और रहती कयामत तक, जब तक दुनिया कायम है, आखिरी दम तक, आखिरी मरहले तक, आखिरी साअत तक कोई सहाबियत के मकाम को नहीं पहुंच सकता। उन्हीं में से एक सहाबी का निकाह हुआ, दावत किसी को नहीं पहुंची, खुद हुजूर को नहीं पहुंची। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्यों पूछा? इस वजह से कि आपके ऊपर हल्का सा जर्द रंग का रंग लगा हुआ था, जर्द पीले कलर का। तो वो पीला रंग देखकर हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया, पूछा कि अब्दुर्रहमान शादी हो गई? काजी हुजूर आपको पता है निकाह का जो वलीमा होता है, हमारे यहाँ तो दोपहर में खाना पीछे फेंका जाता है, रात में खाना पीछे फेंका जाता है। वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने के मालदार सहाबियों में सबसे ज्यादा मालदार माने जाते हैं। लेकिन जब आपके निकाह हुआ और निकाह में जो वलीमा हुआ, वो वलीमा में क्या था पता है आपको? आप अंदाजा करें, सोचें कि हमारे यहाँ तो देगे पर देगे चलती है। मदीने के बड़े साहब और बड़े मालदार शख्स कि जिनका कोई सानी नहीं, इतने मालदार, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी को खबर, उनको दावतनामा नहीं पहुंचाया, दावत नहीं दी। और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो निकाह में वलीमा में सिर्फ क्या पेश हुआ? दूध का एक प्याला। हम अंदाजा नहीं कर सकते, वलीमा हो रहा है और दूध का प्याला ऐसा। हमारे यहाँ कभी ऐसा कभी देखा है, सुना है आपने? कभी कोई गरीब का निकाह होता ना हमारे यहाँ, तो अक्सर मैंने पूछा है कि किसका निकाह है, कहा जाए इसका, दोनों तरफ सुनने, कहा जाए सुनने दोनों तरफ, कहा ठीक है। फिर धीरे से आकर कोई कान में कहता है हजरत कितना हदिया होगा? मैंने कहा हदिया बोला नहीं जाता, हदिया बोला नहीं जाता, आपको जितना देना है आप दे सकते हैं, न देना हो कोई बात नहीं, फिर भी कितना? मैं नहीं, आपकी खुशी से आपको चाहे दे नहीं, फिर भी आप बताएं कितना। जबरदस्ती पूछते हैं। ऐसे एक मरतबा एक शख्स ने जबरदस्ती की मुझसे, जबरदस्ती पूछा कितना कितना। मैंने कहा ठीक है 1200 रुपए वैसे देते हैं लोग। तो वो मुझसे कहता है 500 रुपए चलेंगे? मैंने कहा भाई पूछ क्यों रहा, पूछने की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं जो खुशी से आप देना चाहे दे सकते हैं। अच्छा बाजुई में हो ले मस्जिद के बाजू में वलीमा हो रहा है, 4000 आदमियों का, 5000 आदमियों का। ताज्जुब होता है कि जिस इजाब कबूल को ये काजी पढ़वा रहा है, उससे भी ये लोग सौदा करते हैं और नाम देते हदिये का। कितनी मत मारी गई हमारी। खाने बड़े से बड़ी दावतें करेंगे, बड़े से बड़ा वलीमा करेंगे, फिर क्या होता है 2 महीने के बाद तलाक हो जाता है। क्या हुआ? मैं आपको अपना दुख बता रहा हूं कि हर 2 दिन में एक केस आता है, हर 2 दिन में
एक केस आता है। केस कौन सा? हजरत 1 साल हुआ शादी को, लड़की घर पर बैठी हुई। हजरत शादी हुई 6 महीना हुए, औरत घर पर बैठी हुई। फिर हजरत केस हो गया, केस कर दिया है, केस चल रहा है। आज आप खुद अपने खानदान वालों में देखें, अपने आजू बाजू में देखें, अपने घर में देखें, कितने आपको ऐसे मिलेंगे। नई नई शादियां हुई, 1 साल नहीं गुजरा या साल गुजरा या 2 साल गुजरे, औरत घर पर बैठी हुई। अक्सरों की तलाकें हो गई। और कितने लड़कियों के माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी लड़की को घर पर बिठा कर रखा है। वो ये समझते हैं कि लड़की को हम पाल रहे हैं और हम जो कहेंगे वही लड़की करेगी। और फिर कितने माँ बाप ऐसे हैं कि उस लड़की के जरिए पैसे कमा रहे हैं। ऐसे कई खानदान मैंने देखे। शादियां हो रही है, कुछ महीनों के बाद तलाक भी हो रही है, और फिर तलाक के बाद पैसे भी खा रहे हैं, और फिर पैसे पर मांगनी भी होती है, हमें इतने लाख रुपए चाहिए। और उस खानदान में उस घर की जितनी बेटियां हैं वो तमाम बेटियों का हाल है। माँ बाप पैसे खा रहे हैं। मैं कहता हूं क्या जवाब देंगे कल बरोज़ क़यामत खुदा को? और कौन से पैसे कब्र में ले जा रहे हैं? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ निकाह कर रहे, किसी को पता नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वलीमा हो रहा है सिर्फ दूध के एक प्याले से, और हम दावा कर रहे हैं हम तो अल्लाह वाले, हम तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले, हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाले। आज गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां हो रहे हैं। बताओ हम में से कौन है ऐसा जिसने कहा कि मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस गुस्ताख का मैं मुंह बंद करके रहूंगा? हम में से कोई उठा? पूरा हिंदुस्तान खामोश है। हर मुसलमान गफलत की नींद सो रहा है। वो सहाबाए किराम कि जब मुनाफिक बनाम मुसलमान जो हुजूर का फैसला ना माने उसका सर कलम हो जाता था, आज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां हो रही है, और मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं वो सब के सब गफलत की नींद सो रहे हैं। काम क्या है? दिन भर काम करना है, रात में आना है, टीवी ऑन किया, देखते देखते सो गए। फिर सुबह गानों की आवाज़ गूंजी, सुबह हुई, फिर काम पर चले गए। फिर अगर कोई ऊंच नीच हुई, बीवी के साथ लड़ाई, माँ के साथ झगड़ा, चले गए काम पर। बस यही जिंदगी, यही रूटीन हमारी। लेकिन किसी को कुछ नहीं लेना देना। हमारे लोग ये समझते बस यही जिंदगी। एक सांस, एक साथ, एक घड़ी ऐसी आएगी कि सांस अटक जाएगी, जहां चल रही नहीं कि वहीं अटक जाएगी। नाक में ठोस दिए जाएंगे, रूई के ठोसे ठोस दिए जाएंगे। कुछ कर सकते हैं हम? कुछ नहीं। बहरहाल बहुत ऐसी बातें हैं दुख वाली, दर्द वाली बात, कहीं से कहीं चली जाएगी। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इतना माल दिया, हुजूर की बारगाह में दुआ के लिए आए कि माल में कमी हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं फरमाई। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ये ऐसी शख्सियत है कि जब जब मुसलमानों को या जब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने राह खुदा में जब भी ताआवुन का ऐलान आपने फरमाया, सबसे पहले अगर कोई शख्सियत खड़ी होती थी और ताआवुन करती थी वो उस्मान गनी की जात रज़ियल्लाहु तआला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना खुश होते उस्मान गनी से, कहते दो साहबजादियां दी। पहली साहबजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका इंतकाल हो गया। और उनका इंतकाल कब हुआ? सबसे पहले आपने हिजरत फरमाई मक्का से हबशा, और आपका निकाह हजरत रुकैया से उस वक्त हुआ था जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं फरमाया था। उससे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी रुकैया का निकाह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कराया। कहते हैं ये सबसे पहले मक्का से हिजरत करने वाली अगर कोई जात है तो वो उस्मान गनी की जात है। हिजरत करके हबशा गए, साथ में आपकी अहलिया भी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबजादी भी। फिर दूसरी हिजरत फरमाई आपने हबशा से मदीना, और जब हबशा से मदीना आपने हिजरत फरमाई ना, तो उस वक्त आपकी अहलिया हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हो गई। जब हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हुई तो शदीद बीमार, सख्त बीमार हुई,
और फिर उसी दौरान जंगे बद्र का मामला पेश आया। जंगे बद्र में सहाबा गए, हाजिर हुए, जंगे लड़ी। आप अंदाजा करें, सोचे आज हमारे यहाँ मैयत हो जाती है ना, तो फिर पूरी पूरी रात निकल जाती है। कहा फुला आ रहा है अहमदाबाद से, फुला आ रहा है खानदेश से, फुला आ रहा है वहां फुला जगह से। पूरी पूरी रात मैयत को ऐसे रहने दिया जाता है। हुजूर की साहबजादी शहजादी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंगे बद्र का मामला है, सहाबा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बद्र में हक्को बातिल की जंग हो रही है। और यहां हजरत रुकैया बीमार। जब जंगे बद्र में काफिला रवाना हो रहा था तो उस वक्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। फरमाया उस्मान तुम यहीं रुको, तुम्हारी अहलिया बीमार है, उनकी तीमारदारी के लिए तुम यहीं रुकोगे। वहां रुका दिए गए। कहते जंगे बद्र से अभी कासिद फतह की खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचा था। कहते जब कासिद वहां से खुशखबरी लेकर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जंगे बद्र में मुसलमानों को फतह अता फरमाई, जब ये खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचा है तो उस वक्त हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन हो रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाजे में नहीं आए। जंगे बद्र में जंग से वापस हो रहे हैं, लेकिन जब वापस हो रहे हैं तो उस वक्त तदफीन हो रही थी हजरत रुकैया। आप अंदाजा लगाएं, बाप अपनी बेटी को ना देखे। आज अगर हमारे यहाँ ऐसा मामला हो जाए तो पूरा खानदान अलग कोसे, घर वाले अलग कोसे, कबीले वाले महल्ले वाले अलग कोसे, कि कैसे लोग हैं कि बाप ने बेटी का चेहरा नहीं देखा और ऐसे ही दफना दिया। जबकि मैयत को जितना जल्दी हो सके दफन करना जरूरी होता है, लेकिन हमारे लोग बस चेहरा देखने के लिए। और होता भी क्या है, क्या करते हैं हमारे लोग, सिवाय वावेला की और क्या होता है। और बिलखुसूस औरतों में जब मैयत हो जाए तो हमारे घरों की औरतें, खानदान वालों की औरतें आती करती क्या है, अभी रिक्शा से उतरी, रिक्शा में हंसते खेलते आएंगे, बातें करते करते आएंगे। जैसे ही रिक्शा से उतरे, सामने घर का दरवाजा दिखा, वैसे ही रोना शुरू, हाय करके रोते हुए घर में घुसेंगे। अजीब मामला है। थोड़ी देर रोएंगे, फिर वहीं बैठकर खुशफुसा के वहीं बैठकर बातें करेंगे। ये तुम्हारे शोहर ने दिया, बड़ा अच्छा दिया। अभी तो रो रही थी, चिल्ला रही थी, अभी तक सीना पीट रही थी, थोड़ी देर गुजरेगी बस मामला क्या था, खत्म हो गया। रोना था, हमने रो लिया, दिखा दिया कि हाँ हम रोए थे। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। हमारे असलाफ की जिंदगी देखे, सब कुछ इस्लाम की राह में कुर्बान किया। वही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला आपकी अहलिया हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन हो रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहते हैं जब एक साहबजादी का इंतकाल हो गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से करवा दिया, दूसरी साहबजादी। फिर आपका इंतकाल भी सन हिजरी 9 में हो गया। और जब आपका विसाल हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम को दफन किया। और तदफीन के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस्मान, मेरी ये 2 साहबजादियां थी, अगर अल्लाह ने मुझे 40 साहबजादियां दी होती तो सबका निकाह उससे कर देता। ऐसा देखिए, दामाद हर कोई ससुर दामाद ऐसे ढूंढता है नहीं। हमारा दामाद तो इंजीनियर होना चाहिए, हमारा दामाद तो ऐसे इतने वट वाला होना चाहिए, उसके पास इतनी जायदाद होनी चाहिए, कम से कम इतना महीना कमाता हो तब हम अपनी बेटी देंगे। आप मुझे बताएं कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास क्या था, बताएं आप मुझे, कुछ था क्या? आप बड़े मालदार थे। आप सोचेंगे उस्मान गनी मालदार थे, इस वजह से हुजूर ने अपनी बेटी साहबजादी को उनके निकाह में दिया, तो फिर आप हजरत अली को क्या कहेंगे? हजरत अली तो कोई मालदार नहीं थे, हजरत अली के पास तो मेहर के पैसे नहीं थे, घर में 3 तक खाना नहीं आता, यहां तक कि आटा और जौ भी कर्ज लिया जाता था। क्या था आपके पास?
अगर मालदार ही सब कुछ होता तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा को हजरत अली के निकाह में देते। हमें ये पैगाम क़यामत तक दिया गया कि जब अगर अपनी बेटी का निकाह किसी से करना हो तो मालदारी ना देखो, खूबसूरती ना देखो, रिश्तेदारियां ना देखो, खानदान के पास कितनी जायदाद है ये ना देखो, हसब और नसब ना देखो। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अगर कोई शय देखनी है तो दीनदारी देखो। दीनदारी हमसे, और हम दीनदारी सबसे आखिर में देखते है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। होता है कि नहीं होता? ये हमारा अलमिया है। फिर हम कहे कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कैसी कैसी मुसीबतें अता फरमाई, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप एक बाग में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, साथ में हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर था। कुछ देर हुई कि किसी ने बाग के दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू मूसा, जाओ दरवाजा खोलो और जो आए उसे जन्नत की बशारत दे दो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप गए, दरवाजा खोला, देखा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने जन्नत की बशारत दी जैसा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया। फिर आ गए, फिर थोड़ी देर हुई, फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ इफ्तह लहुल बाब व बश्शिरहु बिल जन्नह, जाओ दरवाजा खोलो और जो शख्स आ रहा है उसे जन्नत की बशारत दे दो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजे पर जाते, दरवाजा खोलते देखे सैयदना उमर फारूक आज़म आ रहे हैं, जन्नत की बशारत दे रहे। आप तशरीफ ले। अब दोनों साहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हैं। फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमला थोड़ा बदल कर इरशाद फरमाया। सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं, वहाबियों का अकीदा कि हुजूर गैबदा नहीं, लेकिन सहाबियों का अकीदा क्या है वो देखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जाकर उसे जन्नत की बशारत दो, और जन्नत की बशारत इस बात पर देना कि अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचाएगा उस पर तुम्हें जन्नत की बशारत है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखते उस्मान गनी तशरीफ ला रहे हैं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस्मान ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें मुसीबतें देगा उस मुसीबत पर जन्नत की बशारत हो। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सुना न, सुनकर आपने कोई रंज नहीं किया, गम नहीं किया कि हाय मुझ पर मुसीबतें आएगी, नहीं। कहा अल्लाह तबारक व तआला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मुसीबतें देगा और मुसीबतों पर जन्नत भी देगा, और उससे बड़ा अज्र ये है कि मौला कि तू मुझे जो मुसीबतें देगा उस मुसीबतों पर सब्र भी अता फरमाएगा, क्योंकि सब्र होगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो जाहिर सी बात है। अब ये आप मुझे बताएं उस्मान गनी शहीद कब हुए? आपका दौरे खिलाफत गुजरा, उसके बाद 12 साल आपने खिलाफत की, खिलाफत के मसलक पर आप कायम रहे 12 साल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर गुजरा, सिद्दीक़ अकबर का दौर गुजरा, उमर फारूक आज़म का दौर गुजरा, फिर उस्मान गनी का दौर आया, फिर आप 12 साल तक मसनद खिलाफत पर मसनद नशी रहे, फिर उसके बाद आप शहीद किए गए। लेकिन ये बात हुजूर ने कब इरशाद फरमाई थी? कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। उहद पहाड़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, साथ में अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आज़म है, उस्मान गनी है। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये तीनों सहाबी मौजूद हैं। कहते थोड़ी देर गुजरी थी कि उहद पहाड़ हिलने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उहद ठहर जा, क्या तुझे नहीं पता कि तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। आपका
इतना इरशाद फरमाना था कि उहद पहाड़ जिसमें ज़लज़ला वाक़या हो गया था, हिल रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर वो उहद पहाड़ रुक गया, ठहर गया। हमें ये पैगाम दिया कि हुजूर की हुकूमत सिर्फ सहाबियों पर नहीं बल्कि हुजूर की हुकूमत ज़मीनों पर भी है, पहाड़ों पर भी है, आसमानों पर भी है। और यही अकीदा बरेली के ताजदार ने हमें दिया और फरमाया कि एक ठोकर में उहद का सिलसिला जाता रहा। अब ये कितना वकार, अल्लाहु अकबर, इतना वकार कि एक ठोकर लगी और उहद पहाड़ का ज़लज़ला खत्म हो गया। अब आप मुझे बताएं हुजूर क्या फरमा रहे हैं? एक नबी है, एक सिद्दीक है और शहीद कितने? 2 हैं। कौन शहीद? हुजूर फरमा रहे हैं सिद्दीक अबू बकर और 2 शहीद हैं, यानी उमर फारूक आजम भी शहीद होंगे और उस्मान गनी को भी शहादत का जाम नोश होगा। अल्लाहु अकबर। यानी पहले ही से खबर दी। आज का वहां बड़ा कहता है, क्या कहता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं। अरे तासुब की ऐनक निकाल कर हदीस का मुताला कर, तब पता चले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म गैब था। ये कहते हैं, अपनी किताबों में लिखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर गैब का इल्म होता नऊजुबिल्लाह तो फिर वो हर काम से पहले बता देते कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बदबख्तों का अकीदा है और आज भी किताब में छप रहा है और इनका ये अकीदा लोगों तक वो पहुंचा भी रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि ये जो अकीदा जो आप बता रहे हैं और आपने अपनी किताबों में लिखा है, क्या ये अकीदा दुरुस्त है? वो कहेंगे हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। तो कहा फिर ये हदीस का क्या मतलब? यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफा बनाया, यहाँ तफसीर की थोड़ी देर बात करता हुआ चलो, सिर्फ जल्दी से खत्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इल्म अता फरमाया, तमाम अस्मा का इल्म अता फरमाया। ये रिक्शा, ये स्पीकर, ये माइक, ये टोपी, ये कुर्ता, ये पायजामा, हमारी जबान, हमारी बोलियां और तकरीबन कई हजार बोलियां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आती थी, आप जानते थे। और कयामत तक हर शय का जो जो नाम है वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे। और फिर आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अस्मा का इल्म दिया ना, उसके बाद शैतान का मामला हुआ। उससे पहले शैतान मरदूद नहीं हुआ था, ये तो बात की बात है। उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, तमाम अस्मा का इल्म दिया, तो फिर उसके बाद फरिश्तों से पूछा अल्लाह तबारक व तआला, ए फरिश्तों बताओ मैंने आदम को क्या सिखाया? जो मैंने आदम को सिखाया वो तुम जानते हो? तो फरिश्ते अर्ज़ गुजार हुए, या ए मेरे ए हमारे रब, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए हमारे रब हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया। अब कहते हैं उस वक्त उनमें शैतान भी मौजूद था, अभी तक मरदूद नहीं हुआ था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अस्मा का इल्म दिया, तमाम नाम बताए, तो कयामत तक जितनी चीज पैदा होने वाली है हर शय का नाम बताया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक रब ने कलामे पाक में इरशाद फरमाया, ए महबूब जो कुछ तुम नहीं जानते थे हमने हर चीज का इल्म तुम्हें अता फरमा दिया। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों नूर। और ये बात सिर्फ कलाम पाक की आगे थी, काफी है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब हमने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया, वो सब कुछ सिखा दिया, वो सब कुछ आपको इल्म अता फरमा दिया जिसका इल्म आपको नहीं था। अब आप मुझे बताएं, हदीस मुबारका देखे, सुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के बाद जब आप खुतबा इरशाद फरमा रहे, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी रिवायत बयान करते हैं, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के बाद जो खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर जब से दुनिया बनी उस वक्त से लेकर कयामत तक हर चीज का इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया। आप अंदाजा लगे जब से दुनिया बनी
जब से इंसान पैदा हुआ, जब से लेकर कयामत तक क्या क्या होगा, हर चीज का इल्म, हर चीज और हर बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। फिर रावी कहते हैं कि सहाबाए किराम मौजूद थे, जिनको याद रहा उन्हें याद रह गया, और जो भूल गए वो भूल गए। गोया पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हर शय का इल्म दिया है। ये उनका अकीदा है कि हुजूर जानते नहीं, और हमारा जो अकीदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबियों का अकीदा है कि सहाबा भी ये जानते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर शय का इल्म है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि ए उहद पहाड़, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। यह गैब की खबर थी। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला तो आप देखिए, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। जन्नत खरीदी आपने दुनिया में, और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा आपने जन्नत खरीदी। वो मुनाफिक का वाकया आपने सुना होगा कि मदीना के अंदर एक मुनाफिक था, मुसलमान बनाम मुसलमान, उसका निफाक अब तक जाहिर नहीं था। कहते हैं उसके बाजू में एक सहाबी का घर था। मुनाफिक के यहाँ एक दरख्त लगा हुआ था, झाड़ था। उस झाड़ की टहनियां बाजू वाले सहाबी के घर पर जाती थी, तो उसमें जो फल लगता था वो फल सहाबी के घर में गिरते थे। वो सहाबी हाजिर हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और बारगाह में हाजिर होने के बाद अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पड़ोस में जो शख्स है उसके यहाँ जो दरख्त लगा हुआ है, उसके दरख्त के फल मेरे घर पर गिरते हैं। आज अगर हमारे यहाँ हो तो क्या हो? आज अगर हमारे यहाँ नहीं भी होता ना, तो हम बाड़ियों में जा जाके छुप छुप कर कूद कर जाते और तोड़ कर लाते। बगैर इजाजत तो हराम है। हम ऐसे फल तोड़ कर लाते हैं, मजे से खाते हैं। मैंने तो कब्रिस्तान में भी देखा, कब्रिस्तान में जो झाड़ लगे हैं वहां अगर कोई फल है तो वहां से ले लेकर हमारे लोग मजे से खाते हैं, जबकि हराम है, जायज नहीं। हम हलाल और हराम में तमीज नहीं करते। अगर हलाल और हराम में तमीज हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बेटे अता फरमाता है। आपके वालिद माजिद का वाकया है ना, जो सेब खाया था आपने, फिर उसी की तलाश में निकल गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आपको जोजा भी अता फरमाया कि जिनके बतन से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। तो हलाल और हराम में तमीज हमें होना चाहिए। सहाबी आते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया, और बुलाने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि आपके घर में जो दरख्त है वो दरख्त इस सहाबी को बेच दो, और बदले में जन्नत में घर ले लो। बदले में क्या लो? जन्नत में। उस शख्स ने मना कर दिया। मना कौन करेगा? जो मुनाफिक होगा। उसके बाद लोगों ने जाना कि हाँ ये मुनाफिक है, इसके दिल में निफाक है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी अदावत रखता है। कहते हैं ये बात फैलते फैलते जब मदीना में ये बात फैली तो फिर पहुंची हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि उस मुनाफिक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ये दरख्त उस सहाबी को बेच दो और बदले में जन्नत में दरख्त ले लो, जब उसने ये उसके सामने ये पेशगोई की गई और ये सामने मामला रखा गया, लेकिन उसने मंजूर नहीं किया, फौरन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकलते हैं और जाते हैं उस मुनाफिक के पास और जाकर खरीदते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं। किसके बदले? कहते एक दरख्त खरीदना था, और उस एक दरख्त के बदले कोई दिरहमो दीनार नहीं, क्योंकि दिरहम के बदले वो देने के लिए राजी नहीं था। कहते हैं उस मुनाफिक से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दरख्त को खरीदा, और किसके बदले? रावियों ने लिखा कि उस एक दरख्त के बदले उस्मान गनी ने उसे पूरा एक बाग दे दिया। एक पूरा बाग दे देना और सिर्फ एक दरख्त खरीद लेना। अगर आज हम कोई चीज खरीद ले तो हम उससे फायदा उठाएंगे, जाहिर सी बात फायदा उठाएंगे हम। उस्मान गनी ने वो दरख्त अपने लिए नहीं रखा, कहते खरीदा पूरे बाग के बदले, और उस दरख्त को फिर सहाबी रसूल को दे दिया।
और फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बात आपने उस मुनाफिक से कही थी कि बदले में जन्नत में दरख्त ले लेना, क्या वही खुशखबरी मेरे लिए है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था उस फरमान पर कि जन्नत में इसके बदले दरख्त मिलेगा, हजरत उस्मान गनी ने उस दरख्त को उस शख्स से खरीदा और खरीद कर सहाबी रसूल को दे दिया और देकर ये बतला दिया कि जन्नत का बाग मुझे नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में हुजूर का पड़ोस चाहिए। और फिर हुजूर ने फरमाया, देखिए उस्मान से मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी का कोई ना कोई साथी होता है, रफीक होता है, साथी होता है, दोस्त होता है। कहते लोगों सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा जन्नत में अगर कोई मेरा साथी है तो वो उस्मान गनी है। कोई कम है? पूरी जिंदगी का सरमाया ही तो यही है कि जन्नत में हुजूर की रिफाकत मिल जाए। और फिर दुश्मनी देखिए, ये राफजी और शिया जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बकवासे करते हैं। एक जनाजा आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आकर आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश किया गया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फलां का जनाजा आया है, आप नमाज जनाजा पढ़वा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबा अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आज तक कभी भी किसी के जनाजे के मुताल्लिक ऐसा नहीं देखा कि आपकी बारगाह में जनाजा आया हो और आपने इनकार कर दिया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ बेशक बात सही है, लेकिन मैं इसकी नमाज़े जनाजा इस वजह से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी रखता था, इस वजह से नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप अंदाजा तो लगाएं कि जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे हुजूर उसकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ाए। बताया क्या कि अगर तुम उस्मान से मोहब्बत रखते हो तो गोया तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो कल बरोज़े क़यामत जन्नत में मेरे साथ हैं। ये खुशखबरी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी, चाहे माल हो, साजो सामान हो, घर बार हो, मालो दौलत हो, यहाँ तक कि जान हो, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दिया। कुछ नहीं रहा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक एक साथ हजार ऊंट तक कुर्बान कर दिया। जैसे उसरा के वक्त जो आपने कुर्बानियां पेश की, हर कोई जानता है किस तरीके से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर आपकी शहादत भी ऐसी है, शहादत का जो मामला है वो भी बड़ा दर्दनाक मामला और बड़ी लंबा वाकया है इसमें कि किस तरीके से मिस्रियों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिसार किया था और 3 दिन तक आपके घर का मुहासरा किया गया, 3 दिन तक आपको प्यासा रखा गया, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज बाजमात ना हो सकी। कहते इस तरीके से आपको शहीद किया गया और आप साहिब करामत, एक शख्स आता है आपके पास, जब वो शख्स आपकी बारगाह में हाजिर होता है, उस दिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखकर इरशाद फरमाते, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम हमारे पास हाजिर होते हो इस हालत में कि तुम्हारी आंखों में जिना के असरात है? क्योंकि जब वो शख्स उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आ रहा था तो उस वक्त वो एक औरत को रास्ते में देखते हुए आ रहा था। आज हमारे नौजवान तो नौजवान, हमारे बूढ़े भी अगर कहीं बैठ जाए ना चौराहे पर, सलाम फेर दे, जहां से आई वहां से कहां तक जा रहे हैं वहां तक छोड़ दे, इधर भी सलाम फेरा इधर भी सलाम फेरा, नहीं समझे? छोटे से लेकर बड़े तक सब। आप अंदाजा तो करें कितनी गिरी हुई हरकत है। आज हम दूसरे के माँ और बहनों को देखते हैं, क्या हमारे घर में माँ और बहन नहीं है? फिर अगर कोई हमारी माँ और बहन को देखे तो हमारे फिर तेवर देखें, आप हमारा जलाल देखे, रोब देखे। उस वक्त जब दूसरों की माँ और बहनों को देखते हो तब ख्याल नहीं आता। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम हमारे पास आते और तुम्हारी आंखों में ज़िना के असरात हैं? वो शख्स कहता है कि अच्छा, ताना देता है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ताना क्या देता है कि अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब तक वही आसमान से नाजिल हो रही है,
यानी वो ये बताना चाहता है कि क्या आप पर भी वही आती है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबकि जवाब सुनते हैं जलाल में आ जाते हैं और जलाल में आकर इरशाद फरमाते हैं नहीं मुझ पर वही तो नहीं आती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने मेरी आंखों में वो नूर दिया है कि उस नूर के जरिए मैं तमाम लोगों की आंखों को देखकर पहचान सकता हूँ कि किसकी आंखें क्या देख रही है और किसके दिल में क्या छिपा हुआ है। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। और ऐसी एक करामत नहीं, आप मुस्तजाबुद दावत थे जिसके बारे में जो दुआ इरशाद फरमाते ना वो होकर रहता था। जब आपको कत्ल करने के लिए मोहम्मद बिन अबू बकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे जब वो आते हैं शहीद करने के लिए तो आपकी दाढ़ी मुबारक पकड़ लेते हैं। आपकी दाढ़ी माशाअल्लाह घनी थी, कैसी थी? अच्छी भरावदार माशाअल्लाह आपकी दाढ़ी मुबारक। और आप बहुत लंबे भी नहीं थे और बटके भी नहीं, दरमियाना कद के और गोरे रंग के, मियाना कद था आपका। दाढ़ी आगे उसने पकड़ ली, जैसे ही दाढ़ी पकड़ी उसने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते मोहम्मद क्या कर रहे हो? अगर आज तुम्हारे वालिद अबू बकर होते तो क्या तुम यही काम करते? बस इतना सुनना था कि आप शर्मिंदा हो गए और आपने दाढ़ी छोड़ दी और फिर वो चले गए वहां से। जो मिस्री जो थे उनमें से एक आया और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे वार करना ही चाहता था, सैयदना उस्मान गनी पर वार करना ही चाहता था कि आपकी अहलिया हजरत वाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने बीच में अपना हाथ रखा, कहते आप उसकी वजह से आपकी तमाम उंगलियां कट गई। कहते फिर उसने जोर से थप्पड़ मारा, किसको? आपकी अहलिया मोहतरमा को थप्पड़ मारा जोर से। जैसे ही थप्पड़ मारना था कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुझे शर्म नहीं आती एक औरत पर हाथ उठाते हुए? अल्लाह तबारक व तआला तेरे दोनों हाथ बर्बाद कर दे, तेरे दोनों पैर बर्बाद कर दे और तेरी आंखें खत्म हो जाए। कहते हैं फिर हजरत अबू कुलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि मैं एक सफर में जा रहा था, जाते जाते मैंने एक आवाज सुनी कि एक शख्स जोर जोर से आवाजें लगा रहा है, या वैलाहु अन्नार, या वैलाहु अन्नार, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, हाय रे जहन्नम, हाय रे जहन्नम। कहते मैं उस शख्स के पास गया, जाने के बाद देखा कि उसके दोनों पैर कटे हुए हैं, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और उसकी दोनों आंखें अंधी हो चुकी है। मैंने उस शख्स से कहा क्या बात है, मामला क्या है कि तू इस तरीके से हाय रे जहन्नम, हाय रे जहन्नम की आवाज और सदाएं लगा रहा है? कहा मामला कुछ नहीं, मामला बस इतना है कि जब मैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के लिए जब उनके पास पहुंचा तो आपके अहलिया मोहतरमा को मैंने जो थप्पड़ रसीद किया था उस थप्पड़ के मारने के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बद्दुआ मेरे लिए इरशाद फरमाई थी, आज वो सब कुछ होकर रही, सिर्फ एक बद्दुआ बाकी रह गई है। और मुझे ये पता है कि उस्मान गनी ने मेरे हाथ बर्बाद होने की बद्दुआ की थी, मेरे दोनों हाथ खत्म हो गए, मेरे पैर बर्बाद होने की बद्दुआ की थी, मेरे दोनों पैर बर्बाद हो गए, मेरी आंखें बर्बाद होने की बद्दुआ की थी, मेरी आंखें खत्म हो गई। अब उसके बाद उस्मान गनी ने यह फरमाया था कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम में आग में डाल दे। अब मुझे उस आग का इंतजार है और मैं आग में डाल दिया जाऊंगा। हजरत अबू कुलाबा कहते हैं कि जो बातें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्दुआ की शक्ल में उसे इरशाद फरमाई थी और उसे बद्दुआ दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक एक लफ्ज को पूरा फरमाया और उसे हिलाकर बर्बाद कर दिया। रावियों ने यहाँ तक लिखा कि जितने भी उमर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने में जितने लोग शामिल थे वो सब के सब कोई पागल हो गया, कोई मजनून हो गया, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कोई किस बीमारी में मर रहा है। जितने भी शहीद करने में शामिल थे अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको दुनिया ही में इबरतनाक अंजाम दिया और ऐसी मौत अता फरमाई कि हर किसी की मौत एक दूसरे के लिए इबरतनाक हो गई। पता चला कि ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वालों से दुश्मनी यहाँ दुनिया में भी भारी पड़ती है और आखिरत में भी भारी पड़ती है। तभी तो बरेली के ताजदार ने हमें एक नुस्खा अता फरमा दिया। वो नुस्खा ये है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। ये हमारा अकीदा होना चाहिए।
और ये मजबूत ईमान होना चाहिए कि अल्लाह वालों से दुश्मनी भारी पड़ेगी। ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां थी कि आप शहीद किए जाएं, और वो भी मुसीबतों के साथ पानी तक के लिए तरस गए थे। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, शहीद हो गया, सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बात पहुंची। जैसे ही बात पहुंची आप बड़े जलाल में आ गए, क्योंकि आपने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के दरवाजे के बाहर अपने दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन को खड़ा किया। कहा यहाँ खड़े रहो और किसी भी बागी को अंदर जाने मत देना। और सिर्फ आप दो नहीं थे, बल्कि हजरत तलहा के साहबजादे और हजरत जुबैर के साहबजादे भी वहां मौजूद थे, और दिगर सहाबा किराम ने भी अपने अपने साहबजादों को वहां खड़ा कर दिया। जब आप शहीद हो गए और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ये बात पहुंची, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बात पहुंची, सब गम से निढाल हो गए और हजरत अली बड़े जलाल में आ गए। और जलाल में आने के बाद आप फौरन निकलते इमाम हसन हुसैन को, आप इतने जलाल में थे कि आपने एक तमाचा इमाम हसन को मारा और आपने दूसरा घूसा सैयदना इमाम हुसैन को मारा। कहा तुम्हारे होते हुए इन बागियों की हिम्मत कैसे हुई कि वो अंदर दाखिल हो गए, तुम क्या कर रहे थे? बस इस जलाल में आपने एक को तमाचा और एक को घूसा मार दिया। लेकिन हकीकत चोर थी, सामने से वो लोग बागी नहीं आए थे, बल्कि पीछे के दरवाजे से आए थे। दूसरे का मकान था, उस मकान की छत से फिर इस घर में जहां सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वहां पर वो लोग आए। जब आपको हकीकत का इल्म होता है तब तमाम बातें आपकी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अहलिया थी वो तमाम बातों से आगाह फरमाती है। और फिर इस तरीके से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होते हैं। और जब आप शहीद होते हैं तो आपका जो खून था वो खून कलाम पाक की आयत फसयकफीकहुमुल्लाह की उस लफ्ज पर जाकर गिरता है। कोई आप पता चला कि उस्मान तुम्हारे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है, और इसका बदला कल बरोज़ क़यामत भी लिया जाएगा। जो लोग अल्लाह वालों से ऐसी दुश्मनी रखते हैं, तो हमें सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने से, आपकी तारीख से हमें बहुत कुछ हासिल करने को मिलता है। अगर हम आपकी तारीख का अच्छे से मुताला करें और आपकी सीरत के मुताबिक अगर हम पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि इंसान की तर्ज जिंदगी क्या होती है और इंसान का मालो मता और ये पैसा इसकी क्या अहमियत है और इसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। ये तमाम चीजें हमें सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका से मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े वसीले से हमको अल्लाह तबारक व तआला मालो ज़र को उसकी राह में खर्च करने की तौफीक रफ़ीक अता